हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन तिवारी आपका अपने एग्ज़ाम चैनल एग्ज़ाम हैकर्स में बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अपनी जो मैथ्स की सीरीज चल रही है PYQ की, उसमें नंबर सिस्टम चल रहा है। तो आज हम आपके सामने SSC CHSL 2024 में जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आए हैं, अप्रॉक्स में 40 क्वेश्चन आए हैं, उसको हम देखो आप फिल्टर करेंगे, आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो फिल्टर करने का काम हमारा है। उसको फिल्टर करके हम जितने की टॉप आपके 15 क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि आपको देखने ही देखने हैं, ये तो आपको करके जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। मैं आज आपको ये टॉप 15 क्वेश्चन का आपको ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप भी कहेंगे सर वाह, मौज कर दिया आपने, ठीक है। और आपको एग्जाम हॉल में सॉल्व करने का ऐसे ही आपको अप्रोच रखनी है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये रहा। बताओ, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए का वह कौन सा मान है ताकि 7 अंकों की संख्या 4645A52 72 से विभाज्य हो। उसने कहा कि 72 से विभाज्य हो। तो आप सभी को पता है, जिसको नहीं पता वो बताओ। उसने कहा कि 72 से विभाज्य हो। अगर कोई संख्या 72 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब है कि 8 इंटू 9 यही ना 72 होता है। मतलब वो 8 से भी कट रही होगी और 9 से भी कट रही होगी। उसने हमसे ए का मान पूछ रखा है। तो जब भी कभी ऐसा हो जाए ना, तो हमको बड़ी वाली वैल्यू हमेशा 9 से हमें चेक कर लेना है। तो मैं इसको एक बार 9 से चेक कर लेता हूं। तो 9 से मैं जैसे ही चेक करूंगा, तो 9 से आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जहां पर योग आपका 9 बन रहा होगा उसको हम लोग हटा देंगे, बाकी का देख लेंगे। तो 9 जहां जहां बनना है वो लेकिन कट जाएगा। मैंने कहा 5 4 9, हाँ आप कहेंगे सर 9 से कटता है। मैंने कहा 5 4 9, आप कहेंगे हाँ जी सर 9 से कटता है। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 6 + 2 + a, मतलब 6 + 2a मतलब 8 + a। अब आप खुद बताओ कि a का मान ऐसा क्या रखा जाए कि 9 से कट जाए। आप कहेंगे सर कि ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 1। अगर हम 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि ये संख्या 9 से पूरी विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। हमको एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि हम लोग पहले 8 से चेक कर रहे हैं, है ना, फिर हम लोग 9 से चेक कर रहे हैं कि विभाज्य है या नहीं है। तो मैंने यहां पर क्या देखा कि सिर्फ मैंने 9 से चेक किया और तुरंत आंसर आपका आ गया। इसके बाद देखते हैं उसने दूसरा सवाल क्या पूछा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि जब एक संख्या को 512 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 67 बचता है। यदि उसी संख्या को 32 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? देखो, जैसे कि आप लोग आजकल यूट्यूब पर देख रहे होंगे कि अभी SSC का जो सारे टीचर्स हेडक्वार्टर गए हुए थे, तो वहां से जो आपके SSC के चेयरमैन थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ, मतलब अभी जो स्कैम हुआ है 2024 में ऐसा आगे नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ साथ ही वेंडर चेंज होने की थोड़ी सी बात मतलब सुर्खियों में चल रही है। तो वेंडर चेंज होने से PYQ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आपको PYQ तो करने ही पड़ेंगे, वेंडर चेंज हो या ना हो। और वेंडर तो जाने कब से चेंज हो रहा है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो उस पर ध्यान ना देते हुए हमको सिर्फ सवालों पर ध्यान देना है। अपनी मेहनत करते रहिए, बाकी टीचर्स लोग अपना देख ही लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये सवाल उसने पूछा था, उसने पूछा जब एक संख्या को 512 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 67 बचता है। यदि उसी संख्या को 32 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए, आपको कुछ नहीं करना है, जितना यहां पर शेषफल दिया है, ठीक है, उसको लिख लेना है। शेषफल आप कहेंगे हाँ जी सर शेषफल दिया है 67। अब इसके बाद भाग किससे कर रहे थे? 32 से। बस इसको 32 से भाग कर देना है। 32 से मैंने जैसे ही भाग किया तो 32 दूनी 64 आया। तो रिमाइंडर क्या बच गया मेरे पास? हमारे पास रिमाइंडर बच गया कितना? 3 हमारा शेष बच गया। और वही उसने पूछा कि तो शेषफल क्या होगा, तो आंसर क्या हो गया? 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखने में आपको सवाल लग रहा था कि हाँ बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका आंसर विदिन 2 सेकंड में आप लोग दे सकते हैं, अगर आपको ये अप्रोच आती होगी कि हाँ अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए तो शेषफल मैंने देख लिया और किससे भाग करना है? 32 से। 32 दूनी 64, शेषफल क्या बचेगा? 3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? ये आपका सवाल ये भी उसी टाइप का सवाल है और अच्छा सवाल है, ठीक है। ये भी आपका CHSL 2024 का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। इसमें उसने क्या बोला है
कि जब पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 होता है, और जब 6n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि वह किसी संख्या को 5 से भाग कर रहा है, उसका शेषफल 3 आ रहा है। अगर वह उस संख्या के 6 गुने से अगर भाग करेगा तो शेषफल क्या आएगा। भाई जाहिर सी बात है कि जब अभी शेषफल 3 आ रहा है तो जब संख्या 6 गुनी होगी तो हमारा जो शेषफल है वो भी 6 गुना नहीं हो जाएगा, तो 6 तिया 18 हो जाएगा। अब 18 रह गया, अब 18 में भी तो 5 का भाग गया होगा ना, वही वो। तो मैंने क्या किया कि कर दिया 6 तिया 18 और भाग दे दिया 5 से, 5 तिया 15, तो रिमाइंडर शेषफल क्या बच गया, यहां से 3 आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, जब वो कह रहा है कि अगर संख्या को 6 गुना कर दिया तो जाहिर सी बात है कि जब संख्या 6 गुना हो गई है इसका मतलब शेषफल भी आपका 6 गुना हो गया होगा। तो मैंने भी 6 गुना कर दिया, 6 तिया 18। अब 18 में तो 5 से भाग जाएगा ना, तो मैंने देखा कि 5 से भाग गया, शेषफल क्या बच गया 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम क्वेश्चन बना के नहीं लाए हैं, ये एग्जाम के आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है कि 10 और 65 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 4 से पूर्णतया विभाज्य हैं। बताओ क्या करोगे इस सवाल में। जो 2, 3, 4 से पूर्णतया विभाज्य है। अब आप खुद ही बताइए कि यदि कोई संख्या 2, 3, 4 से भाज्य है तो इसका मतलब है वह संख्या आपकी 12 से भाज्य होगी। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने कि जो संख्या 2, 3 और 4 से भाज्य है वो संख्या हमारी 12 से भाज्य होगी। तो उसने कहा कि 10 और 65 के बीच हमें ज्ञात करना है, तो 10 से लेकर 65 के बीच हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कि कितनी संख्याएं हैं जो 12 से कट रही हैं। तो मैंने देखा कि 10 के बाद एक संख्या आती है 12। ठीक है, 12 के बाद कौन सी आएगी, सीधा 24 आएगी, फिर 36 आएगी, फिर 12 चौको 48 आएगी, फिर 12 पंचे 60 आएगी। इसके बाद 12 छिंग 72 जो कि 65 के अंदर नहीं है, तो 65 के बाहर हो गया। तो फिर 10 से लेकर 65 के बीच में कितनी संख्या रही, 1, 2, 3, 4 और 5। तो आंसर आ जाएगा कि 5 संख्याएं ऐसी हैं जो 2, 3 और 4 तीनों से विभाज्य होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ठीक सवाल था ये भी, और एग्जामिनर का ये भी थोड़ा सा फेवरेट सवाल बनता चला जा रहा है। आपका कोई भी देखो, ये सारे सवाल मैंने पहले ही आपसे कहा है कि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है और उसमें डिविजिबिलिटी वाला एक ऐसा चैप्टर है जिससे सवाल भर भर के आते हैं। एग्जामिनर का एकदम फेवरेट सवाल है, तो ये तो आपको बिल्कुल मिस करके नहीं जाना है। ठीक है, इस एक वीडियो मात्र देखने से ना आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमको एग्जाम में कैसे डील करना है क्वेश्चनों को। ठीक है, चलते नेक्स्ट पर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, क्योंकि इसमें आपका क्या है कि अब यहां मैं आपको सारे रूल्स पढ़ा नहीं सकता हूं बैठ के, क्योंकि मैं ये PYQ सीरीज है, इसमें मैं आपको एग्जाम का सॉल्यूशन और कैसे उसको सॉल्व करना है जल्द से जल्द बस वो सिखा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद उसने सवाल दे रखा है 5 नंबर सवाल कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 से अधिक है, तो मूल संख्या क्या होगा। ऐसा भी सवाल आप लोगों ने देख रखा होगा। ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे सवालों को सबसे बेहतर तरीका है कि हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। वो ये कह रहा है कि भैया कि मूल संख्या क्या होगी अगर इनका अंक अगर हम आपस में परिवर्तित कर दें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, 45 अधिक हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, 18 था, अगर ये 81 हो गया, क्या इनके बीच का अंतर 45 है। आप कहेंगे सर 11 के मारे 8 गया 3, इसका अंतर 45 नहीं हो सकता। मैंने कहा 27 के मैंने अंक चेंज कर दिए, 72 हो गया, क्या इनका अंतर 45 है। 12 के में 7 गया 5 और 6 के में 2 गया। आप कहेंगे जी सर ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसा सवाल ने बोला ऐसे सवाल आपको हमेशा ऑप्शन से ही उठाने हैं, क्योंकि ऑप्शन के अलावा इसको बहुत जल्दी करने का कोई भी मतलब तरीका इस ब्रह्मांड में अभी तक नहीं बना है। अब ये मान के चलो, मैंने देखा तुरंत कि 27, अगर मैंने इसके अंक अगर पलट दिए आपस में तो 72 हो गया, और 72 में से जब 27 जाता तो 45 ही आता है, तो अंतर कितने का है 45 का। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कितना हो गया कि 27 वह मूल संख्या रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई साहब, क्या सवाल है।
ये सवाल जब भी आया, ये CHSL में जो सवाल आया, मैंने इसको देखा एक बार, मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा। ये सवाल सिर्फ अच्छा इसलिए लगा है ना कि एग्जामिनर ने पूछा ऐसा है कि एक बार बच्चा इसमें टाइम अपना कंज्यूम करेगा ही करेगा। ठीक है, वो सिर्फ आपको फंसाना चाह रहा था और कुछ नहीं है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। जब भी देखो आपने ये सवाल देखा, इन सवालों में आपका एलिमिनेशन बहुत काम आता है। कैसे आता है सर? आप कहेंगे सर मुझे समझ नहीं आया, कैसे करेंगे एलिमिनेट? एलिमिनेट करने का सीधा सीधा फंडा है कि मैंने देखा कि ऑप्शन मैंने चेक किया कि उसने क्या देखा कि 6 और 11 दोनों से, ना 6 ना 11 से, केवल 6 से, या फिर केवल 11 से। ठीक है, अब एक आप खुद ही आप अब बात बताइए कि लास्ट में संख्या, लास्ट में क्या है? 1 है, वो कह रहे हैं कि 6 से भाज्य है। 6 हमारी सम संख्या है, क्या कभी 6 से भाग हो सकता है? भाई या तो ये सम संख्या होती तो हो सकता था, अर्थात 6 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो जहां जहां 6 आ रहा है उसको मैं हटाता चलूंगा। तो C तो हो नहीं सकता 6 से विभाज्य, 6 और 11 दोनों से विभाज्य हो नहीं सकता। अब क्या ये 11 से भाज्य है? क्या ये 11 से भाज्य है? अब सवाल ये उठता है, 11 से भाज्य मैंने आपको समझाया था, 11 से भाज्य वही संख्या होती है जिसके अल्टरनेटिव एक एक छोड़ के हम लोग उसका योग करेंगे और उसका अंतर कर देंगे। अगर वो 0 और 11 आ रहा है तो फिर वह संख्या 11 से भाज्य है। तो क्या आपको दिख नहीं रहा है कि जब इसका अल्टरनेटिव होगा ये इसके बाद फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, फिर ये यहां से चलेगा, ये एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के, तो इन दोनों का अंतर आपको दिख नहीं रहा कि ये सेम संख्या हो जाएंगी। अगर सेम संख्या होगी तो अंतर हमेशा 0 रहेगा, अर्थात ये संख्या केवल 11 से विभाज्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी वाला सही होगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में कुछ ना था, इस सवाल में केवल आपको यह ध्यान देना था। मैंने देखा कि भाई अगर 6 से भाग कर रहे हो मतलब 2 से भाग करे हुए, ये संख्या 2 से तो नहीं कटी होगी, तो मतलब 6 वाला तो ऑप्शन रहा ही नहीं, तो 6 वाले मैंने हटा दिए। अब क्या 11 से भाज्य है? मैंने देखा यार पैटर्न बनना है, तो अगर अल्टरनेटिव होगा ना तो दोनों का योग का अंतर जो भी रहेगा वो हमेशा 0 आ जाएगा, और जब 0 आ जाएगा तो फिर क्या होगा? हमारा 11 से भाज्य होगा। तो हम देखते ही समझ गए कि 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, काफी अच्छा सवाल लगा मुझे, इंटरेस्टिंग सवाल था, मतलब था आसानी लेकिन थोड़ा सा फंसाने वाला सवाल था। नेक्स्ट सवाल बताइए, नेक्स्ट सवाल आप बताइए। एग्जामिनर क्या करता है कि हर बार कुछ ना कुछ अप्रोच रखता है कि हम सवाल की थोड़ी सी परिभाषा को हम चेंज कर देंगे तो बच्चे शायद उसमें गुमराह हो जाएं, फंस जाएं और अपना टाइम वेस्ट कर लें, है ना? बताइए इस सवाल में आप लोग क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे? भाई इस सवाल में उसने आपसे बोला कि एक 8 अंकी संख्या 99 से विभाज्य है, 99 से आपका डिविजिबल है संख्या। यदि अंकों को आपस में सफल कर दिया जाए, मतलब फेर बदल कर दिया जाए, तो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? तो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? भाई 99 से भाज्य कह रहा है। अब एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 99 से भाज्य है तो वह मतलब 9 और 11 दोनों से भाज्य रही होगी, और ये बच्चा जानता है कि 9 से भाज्य संख्या वही होती है जिसके अंकों का योग 9 से कट रहा होगा। अच्छा आप एक बात बताओ, जैसे मैंने लिखा ठीक है, मैंने लिखा 5436, मैंने आपसे ही पूछा क्या ये संख्या 9 से भाज्य है? आप कहेंगे हाँ सर, मैंने देखा 5 4 9 6 3 9 कट रहा है, मतलब ये 9 से कट रही है। अगर मैं इन संख्याओं को फेर बदल कर दूं, मान लो मैं ये ऐसे लिख दूं 6 4 5 3, तो क्या ये 9 से नहीं कटेगी? आपको दिख रहा है सर? आप कहेंगे सर कितना भी आप कर दें फेर बदल 6 3 9 5 4 9, वो 9 से तो कटेगी ही कटेगी। तो ऐसे ही यहां पर था, उसने कहा कि मैंने संख्याओं को क्या कर दिया? फेर बदल कर दिया, तो संख्या हमेशा विभाज्य होगी। अगर वो 9 से कट रही है तो कितना भी आप चाहें फिर फेर बदल कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो संख्या हमेशा 9 से कटेगी ही। तो आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। आप संख्याओं का कितना भी फेरबदल कर दें हमेशा 9 से ही कटेगा, तो आंसर नंबर हमारा क्या हो गया? 9 इसका आंसर हो गया। ठीक है, था अच्छा सवाल? बताइए, थोड़ा सोचने वाला सवाल था, मतलब हल्का सा आपको दिमाग में रखना था कि हाँ ऐसा होता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा? फटाफट करेंगे, फटाफट, क्योंकि टाइम ही बचाना है हर जगह। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप ये सेशन देखें,
छोटा सा हमारा सेशन रहेगा। और इसमें आपके जो ये 15 सवाल है ना, आपको 40 सवाल नहीं करने CSL के, अब यही केवल करने, यही करके जाना है। इसके बाद 5 क्रमागत संख्याओं सम संख्याओं का योगफल कितना है? 5 क्रमागत सम संख्या। उसने कहा कि भाई 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका योगफल कितना है? 2720। तो फिर तीसरी और पांचवी संख्याओं का योग पूछा है। जो आपकी यहां संख्या है कि तीसरी और पांचवी का पूछा है, ठीक है, इन दोनों का योग पूछा है। अब आप एक बात बताओ, 5 संख्याएं हैं तो इसका एवरेज जो रहा होगा वो बीच वाली संख्या रही होगी। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब ये बताओ कि 2720 तो उसका योग है और संख्याएं 5 हैं, तो एवरेज क्या रहा होगा? मैंने भाग कर दिया, 5 25, 5 चौको 20, चौका 20। आप कहेंगे सर बीच वाली संख्या आ जाएगी 544, और हम जानते हैं कि सम संख्या है तो नेक्स्ट वाली 546 रही होगी और इसके नेक्स्ट वाली 548 रही होगी। उसने तीसरा और पांचवें का योगफल पूछा है तो हम भी कर देंगे 8 4 12, 2 4 4 8 और 1 9, 5 5 10। तो आंसर क्या आएगा हमारा? ए नंबर आंसर आ जाएगा, 1092 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1092 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया होगा? कोई बात नहीं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है भाई साहब? ये सवाल देखो, ये सवाल इतना बड़ा लेंदी इन लोगों ने बना के रखा है, ये सिर्फ बच्चों को डराने के लिए, और इनका फेवरेट है, ये बहुत सालों से आ रहा है और 2024 में भी ये सवाल पूछा ही गया है, ठीक है। तो इसका बेहतर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम आपको अभी सिखाएंगे। बताइए कैसे करेंगे इस सवाल को। भाई इस सवाल में उसने बोल रखा है कि 160 उसने प्रश्न पूछे हैं और वह सही उत्तर के लिए 4 अंक देता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लेता है, ठीक है। यदि किसी स्टूडेंट ने परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए हों तो कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? भाई जब भी कभी सवाल ऐसा आ जाए तो हम लोग 1 को मान के चलते हैं। उसने कहा कि भाई अंक प्राप्त किए हैं कितने? 400, हमने लिख लिए 400। उसने कहा कि 160 थे और अगर सही होते तो एक क्वेश्चन का 4 नंबर था। मैंने मान लिया कि 160 में से उसके सारे अगर सही होते तो उसके होते कितने नंबर? आप कहेंगे 16 चौको 64, नंबर होते 640 और नंबर हैं कितने? 400। नंबर हैं कितने? 400। तो इसमें कितने कम रह गए भैया? 4। आप कहेंगे सर 240 नंबर कम रह गए हैं। ये क्यों रह गए कम? क्योंकि उसने कुछ क्वेश्चन गलत भी किए हैं और उसकी माइनस मार्किंग भी हुई है। तो जितने भी रॉन्ग हुए हैं तो 4 तो अंक उसको मिलने थे वो नहीं मिले और 1 अंक और नहीं मिला, मतलब गलत पर उसने 5 काटा है। तो अगर 5 काटा है 240 में तो 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, मतलब 48 जो है वो क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए थे। तो राइट क्या रहे होंगे? आपने कहा सर टोटल क्वेश्चन 160 थे, 48 रॉन्ग हो गए, तो राइट रहे होंगे 112। क्या ऑप्शन में है? आप कहेंगे हाँ जी सर ऑप्शन में है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखा था इसका अच्छा सा सॉल्यूशन, सभी को समझ में आया होगा? बताइए, ठीक है। तो जब भी कभी एग्जाम में आपको इस टाइप का सवाल दिख जाएगा आपको ऐसे ही करना है, फटाक से उड़ा के। मैं समझा रहा हूं तब इसमें टाइम लग रहा है, आपको एक बार समझ में आ गया ना तो इस सवाल की औकात जो है वो 5 से 10 सेकंड से ऊपर की नहीं है, ठीक है। दिखने में लग रहा है कि अरे सर इतना बड़ा सवाल, ठीक है, जितना बड़ा सवाल होता है ना उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है। ये सवाल बताओ भाई साहब, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, अच्छा थोड़ा सा अच्छा है। बताओ ये सवाल आपका पूछा गया है, कैसे करेंगे आप? देखो इस सवाल में क्या करना था, मैंने लिखा 2 की पावर 256 उसने पूछा है कि यदि इसको 17 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 17 देखते ही हमारे माइंड में है कि भाई इतनी बड़ी पावर है, हम कब तक करते रहेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन क्या हम इसको 2 की पावर 56 को 2 की पावर 4 की पावर 4 6 24 और 4 चौको 16 लिख नहीं सकते? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या है भाई, 2 की पावर 4 की पावर 64 लिखा है तो वही ना हो गया ना, 4 चौको 16, 4 6 और 1 25 हो गया तुम्हारा। अब ये 2 की पावर 4 कितना होगा? आप कहेंगे सर ये होता है 16, तो 16 की पावर 64 हो गया,
कोई दिक्कत ना है सर। अब इसको भाग करना है 17 से, और हमारी पहली क्लास में हमने आपको ऐसे क्वेश्चन करना सिखाया था। मैंने देखा कि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है, तो रिमाइंडर क्या रहा होगा? आपने कहा सर रिमाइंडर रहा होगा -1, पर इसका पावर कितना है? पावर है 64, और 64 तुम्हारी सम संख्या है, तो माइनस का अगर पावर सम होगा तो हमेशा आंसर क्या 1 आया होगा, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर की जो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा। ठीक है, यहां तक कौनों को किसी दिक्कत किसी भी प्रकार की? ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हम लोग सवाल करते रहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, सीधा रुकना नहीं है, बताते जाइए फटाफट। बताओ ये क्वेश्चन भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन की मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है, ऐसी ट्रिक जो इस ब्रह्मांड में उपलब्ध नहीं होगी, और इतना फास्ट जितना ये सवाल आपको दिख रहा है ना, इतना फास्ट आपका आंसर आएगा कि आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बता दूंगा मैं, आप भी कहोगे कि वाह सर मौज काट दी आपने। बताओ ये सवाल देखते ही बच्चे क्या करते हैं? पहले स्किप कर देते हैं। अब स्किप नहीं करना है, अब ऐसे सवाल देखते ही आपको उड़ा देना है तुरंत। कैसे उड़ाते हैं? यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के अनुसार 6 और 7 होते हैं। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए, कुछ नहीं करना है। मैंने देखा शेषफल 6 और 7 आ रहा था, 6 और 7 का मतलब क्या हो गया? कितना? इसको जोड़ देंगे 13, और बाद में 5 आया था, -5 कर देंगे, आंसर आपकी झोली में आ जाएगा कितना? 8, और 8 ही इसका आंसर था विद इन 5 सेकेंड। बस सवाल की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये सवाल किस टाइप से है। अब आप कहेंगे सर मैं कैसे मान लूं कि 8 सही है? ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन बताइए हमको, हम बताएंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के लिए आपको सीधा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग ऑप्शन से चलते हैं। इसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार कि जो मैं बोल रहा हूं क्या वो सही है। आप कहेंगे सर बताइए कि 8 कैसे सही है? अच्छा एक बात बताओ, वो कह रहा है कि 8 से तुमने किसी संख्या को भाग किया, शेषफल 6 आया, और दूसरी संख्या से आपने 8 से भाग किया तो शेषफल 7 आया। ठीक है, तो मैं कोई भी संख्या ले लूंगा। मैंने मान लिया एक बार गया होगा भाग, तो 8 एकम 8, तो यहां क्या रही होगी संख्या? 8 दूनी 8 और 6 14। अगर यहां 8 एकम 8 रहा होगा तो 8 7 15, संख्या क्या रही होगी? 14 और 15। उसने कहा कि अगर संख्याओं के योग को, तो संख्याओं का योग हुआ कितना? आप कहेंगे सर 14 और 15 29 होता है, के योग को उसी भाजक से, भाजक क्या था? 8, 8 से भाग किया जाए, 8 से भाग किया जाए तो 5 आएगा, तो 8 तिया 24, शेषफल क्या आ गया? आ गया 5। इसका मतलब 8 हमारा उत्तर बिल्कुल सही था। ठीक है, तो मैंने इसको आपको समझा भी दिया ऑप्शन से भी कि देखो आ गया आंसर। पर एग्जाम में आपको देखते ही फटाक से उड़ाना है, 5 सेकंड से ज्यादा इसमें समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बेहतरीन सवालों में से एक सवाल था, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे ऐसे सवालों को देखकर डर जाते हैं। अब डरना नहीं है, सपने में भी अगर सवाल आ जाएंगे तो भी आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए, इसको भी मैं बोलूंगा टाइम, बहुत टाइम लेने वाला क्वेश्चन है ये। अगर आपने जरा सा भी अगर इसको एक अच्छी अप्रोच के साथ यदि सॉल्व नहीं किया तो आप इस सवाल में फंस जाएंगे और अपना कीमती समय नहीं, अपना बहुत कीमती समय आप खो देंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये सवाल करने के लिए भाई जरूरी नहीं है, बताओ कैसे करोगे? 17 का क्यूब आप याद रखोगे, 18 का क्यूब आप याद रखोगे, 16 का क्यूब, 15 का क्यूब, फिर उसको माइनस करोगे, जोड़ के घटाओगे, कैसे काम चलेगा? कम से कम 2 से 3 मिनट आप यहीं खा जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सवालों का आज मैं आपको इलाज बता देता हूं, बिल्कुल एकदम। आप कहेंगे सर कि क्या ये बहुत जल्दी हो सकता है? मैं कहूंगा हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है? आओ देखते, सीखते हैं, इन सवालों को सीखते हैं। जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए ना, मैंने देखा कि 2 3 5 7 आया है। ठीक है, 2 3 5 7 आया है। अब एक बात बताओ, ऐसे सवाल हमेशा यूनिट से करने होते हैं, इसका यूनिट क्या है? आप कहेंगे सर 7 8 6 और 5। अब 7 का क्यूब सिर्फ अब मैं करूंगा यहां से यूनिट से, यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व कर दूंगा विद इन 10 सेकंड में। 7 का क्यूब कितना होता है? आप कहेंगे सर 343 होता है, तो यूनिट क्या आया? 3 आया प्लस में।
8 की पावर 3 कितना होता है? आप कहेंगे सर 8 की तो पावर आती है 512 होता है, उसमें यूनिट अंक क्या आया? डिजिट। आप कहेंगे सर दो आ गया, माइनस कर दिया। 6 की कितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट वही रहता है, 5 की कितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट वही रहता है। अब आप एक बात बताओ, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 2 5, और ये कितना रहेगा? 6 5 11। अब ये 11 आ गया तो 11 में भी यूनिट क्या रहा होगा? 1, और 5 के में 1 गया 4, मतलब सम। जो भी आंसर आ रहा होगा लास्ट में सम संख्या रही होगी, तो एक ही ऑप्शन था, 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन था, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि यूनिट डिजिट से हम लोगों ने इसको फटाक से कितनी जल्दी इसको निपटा दिया है ना, कोई दिक्कत ना रहा। अगर सम संख्या आ रही होगी, लास्ट का यूनिट अगर 4 आ रहा है, इसका मतलब वो 2 से कट रही होगी, जाहिर सी बात है। बस क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यूनिट लिया। मैंने लिया 7 की पावर 3, मुझे पता है, मेरे माइंड में चल रहा है 343 होता है, 3 इसका यूनिट रहा होगा। इसके बाद कितना? 8 की पावर 512 होता है, 2 उसका रहा होगा, 3 + 2। इसके बाद 6 की पावर जितना भी आए उतना कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आना है। 5 की पावर जितना मर्जी आए करो, यूनिट 5 आना है। मैंने देखा 6 5 11, 11 में यूनिट 1 आया और 3 2 5 आया, 5 में 1 गया 4, मतलब सम संख्या मिल रही है, इसका मतलब 2 से ही विभाज्य हुआ होगा। ठीक है, अच्छा सवाल था वो। अब ये बताओ, ये तुम्हारा पृष्ठ वाला सवाल है, कोई एक इसमें कह रहा है कि 428 उसके पेज हैं और उसमें नंबर डाले गए हैं, डिजिट। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि आवश्यक जो नंबर हैं, डिजिट्स हैं, उसमें कितने नंबर यूज हुए हैं, आपको ये बताना है। वो सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, जैसे कोई बुक है, आपने देखा होगा ना कि कोई बुक है, नंबर होता है ना यहाँ पे 1 2 ऐसे करके, आगे पेज में 2 3 4 5 ऐसे ही। वो ये पूछ रहा है कि भाई 428 पेज है, तो इसमें कितने अंक की जरूरत हमको पड़ी होगी करने के लिए, बताओ। भाई 428 पेज हैं, आपने कहा हाँ जी सर, और कोई भी अंक की शुरुआत हमेशा 1 से हुई होगी, तो 1 से लेके 9 तक रहा होगा पहले। इसके बाद 10 से 2 अंक आए होंगे, 10 से लेके 99 तक 2 अंक रहे होंगे। इसके बाद 100 से 428 तक 3 अंक रहे होंगे, भाई 100 102 ऐसे आगे चल के 428 तक। अब मुझे अंक ज्ञात करने हैं। 1 से 9 तक में आप कहेंगे सर 9 ही अंक होते हैं, कोई दिक्कत ना है। 10 से 99 में 90 अंक होते हैं, भाई ये माइनस करोगे 89 और 1 प्लस करना पड़ता है, तो 90 हो गए। ठीक है, और 100 से इसके बीच कितने? 428 में 100 माइनस करेंगे 328 प्लस 1 करना पड़ता है, तो अंक मतलब अंक रहे होंगे कितने? 329। ठीक है, पर उसने आपसे अंक पूछी है, ये तो संख्या होगी। अब एक बात बताओ, ये तो तुम्हारा एक ही था अकेला, कोई दिक्कत ना था। ठीक है, ये तो 9 बार हो गया आपका। अब ये 2 अंकों की संख्या है, तो अंक रहे होंगे कितने? 180। ये तुम्हारी 3 अंकों की है, तो इंटू 3 कर दिया, अंक रहे होंगे 3 × 27, और 3 × 27 के साथ 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 त्रिका 9, आप कहेंगे 987। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं, कितना कितना आया बताओ? 189 ये हो गया, 9 7 16 7 1076। आंसर कितना आ गया? 1176। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था इसमें भाई। 1 से 9 तक मैंने देखा तो ये 9 ही अंक रहे होंगे। 10 से 99 के बीच में 90 होंगे, पर 90 हैं, पर 2 अंक रहे होंगे ना, 2 का जोड़ा रहा होगा तो दुनियम 18, 180 यहां से आ गया। ये 3 3 के हैं, तो मुझे अंक ज्ञात करने तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 927, सबको जोड़ दिया, आंसर क्या आ गया? 1176 इसका आंसर आ गया। ठीक ठाक सवाल था ये, बताएंगे आप लोग कमेंट में कैसा लगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। बताइए, ये सवाल बताइए आप लोग कैसे करेंगे, इस सवाल को करने का क्या तरीका है। इस सवाल में बोला कि किसी संख्या को क्रमशः 2 3 5 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 1 2 और 3 बचता है। यदि उस संख्या को 13 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब भी कभी ऐसा सवाल आए, हम लोग केवल क्या बना लेंगे? एक छोटी सी सारणी बना लेंगे। ये बना ली टेबल। टेबल में क्या है?
उसने कहा यदि 2 से भाग किया जाए, 3 से भाग किया जाए, 5 से भाग किया जाए। यहां हम लिख लेंगे शेषफल। तो शेषफल क्या आएगा? उसने कहा कि शेषफल 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई कोई बात नहीं, मैंने देखा कि अगर 3 आएगा तो यहां से ही शुरू करते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 3 8, यहां 8 रहा होगा, हम लोग ऐसे चलेंगे। इसके बाद 3 8 24, 24 और 2 26, इसके बाद 26 दूनी 52, 52 और 1 53। आखिरकार संख्या क्या रही होगी? आप कहेंगे सर संख्या रही होगी 53। अब उसने कहा कि भाई जो संख्या रही है अगर हम उसमें 13 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा? आपने कहा कि भैया ये 4 बार जाएगा, 13 चौको 52, तो शेषफल रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 1 हमारा इसका रिमाइंडर आ जाएगा, 1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां शेषफल लिखा हुआ था ना, तो यहां मैंने 5 एकम 5, हमेशा 1 से ही चेक करते हैं, तो 5 एकम 5, 5 3 8 रहा होगा। भाई संख्या तो कोई से भी हम मान सकते हैं ना, तो सबसे आसान हमारे लिए 1 ही रहेगा मानने के लिए, तो मैंने यहाँ 1 माना कि 1 बार गया होगा। तो 5 एकम 5, 5 3 8, 3 8 24, 2 26 और 26 दूनी 52 और 1 53। हमको यहां से संख्या मिल गई कि 53 थी। उसने कहा कि 13 से यदि भाग किया जाए तो फिर कितना होगा? तो भाग कर दिया, शेषफल कितना आ गया? 1 इसका शेषफल आ गया। ठीक है, मैं हर बार यही बोलता हूं कि मेहनत करते रहिए। आपके पास जब तक मैथ्स के बेहतरीन सॉल्यूशन की अप्रोच नहीं होगी, आप एग्जाम में बैठ के सॉल्व कर नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, वो जमाने अब नहीं रहे हैं। मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूं, कंपटीशन इतना हाई है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तगड़ी मेहनत जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने अंदर का मतलब बना के रखो कि अगर जैसे ड्रीम होता है ना, जैसे आपने एक ड्रीम सेट कर लिया कि मुझे ये बनना है, तो बस आप उसके लिए जियो कि मैं ये हूं अभी प्रेजेंट में, है ना, तब कुछ होगा। और मेहनत करते रहिए लगातार। कोई भी आपसे अगर कहे ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, उससे बोलना आप शांत रहिए, मेरा रिजल्ट देखिएगा सीधा। बताइए, ये सवाल बताइए, आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है। कैसे करेंगे ये सवाल? बेहतरीन सवाल, गुड क्वेश्चन। मैं कहूंगा कि उसने गुड क्वेश्चन पूछा है, एसएससी ने ये सवाल अच्छा पूछा है। ये सवाल हर बच्चा कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके पास कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, उसने कहा कि एक प्राकृतिक संख्या n है, 732 को विभाजित करती है और शेषफल 12 देती है, तो n के कितने मान संभव हैं? n के कितने मान संभव? बहुत ध्यान से देखना ये सवाल रिपीट भी होता है और ये अच्छा सवाल है। जरा सा भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो समझ में नहीं आएगा। 732 कह रहा है कि है और शेषफल 12 प्राप्त होता है। शेषफल अगर 12 प्राप्त होता है तो कहने का मतलब क्या है कि 720 जो रहा होगा वो तो पूर्णतया मतलब विभाजित रहा होगा, वो तो पूर्णतया विभाजित रहा होगा। तो उसी के उसने मान पूछे कि संभव मान कितने हैं। ठीक है, अब हम लोग जो फैक्टर्स होते हैं निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो फैक्टर के लिए हम लोग क्या किया, इसको हम लोगों ने तोड़ दिया। तोड़ा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये लिख सकते हैं ना, 8 निम 72, 8 निम 72 और इंटू में 1 0 10 है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका मैंने क्या पावर बनाया, 1 पावर 2 पावर 3 पावर, इसमें भी 2 है, तो मतलब ये 2 की पावर 4 है, इंटू में ये 3 की पावर 2 है। यहां से 2 बाहर आएगा, यहां से 2 बाहर आ गया था, आप कहेंगे सर ये 5 की पावर 1 है। तो हमेशा फैक्टर जो होते हैं निकालने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, जितनी पावर होती है ना उसमें 1 जोड़ देते हैं। 4 में 1 जोड़ा 5 इंटू में, 2 में 1 जोड़ा 3 इंटू में, 1 में 1 जोड़ा 2, तो फैक्टर आ कितने गए, 5 थी या 15 दूनी 30। टोटल हमारे पास फैक्टर जो है, गुणनखंड जो है वो आगे कितने, 30 है, 30 है टोटल। ठीक है, अब ये 30 तो है भाई टोटल। उसने पर क्या कहा है, उसने कहा कि 12 जो है वो शेष आते हैं, 12 शेष आता है। अब एक बात बताओ, जो भी फैक्टर रहे होंगे 30 में से वो 12 से ज्यादा ही रहे होंगे, तो इसमें तो वो भी आ गए जो लेकिन 12 से कम है, तो हमें 12 से जो कम फैक्टर होंगे उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 12 तो हमारा शेषफल ही है। तो जो भी
फैक्टर रहे होंगे वो हमारे 12 से ज्यादा ही रहे होंगे, कम तो नहीं रहे होंगे। कम होता तो 12 पूरा पूरा कट जाता। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो 12 तक संख्याओं को हमको चेक करने की ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 720 को काट सकते हैं। तो आपने कहा सर 12 तक एक तो काटता ही है सबको, 2 काट देगा 720 को, 3 से जाएगा 720, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा और 9 से कटेगा। आप कहेंगे सर 10 से कटेगा और किससे, 12 से कटेगा। बताइए